बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं आपको औरतों में पाई जाने वाली एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी का इलाज बताऊंगा जो मरीज़ को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है और एक टाइम आता है जब मरीज़ चारपाई पकड़कर बैठ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिकोरिया की। इलाज से पहले लिकोरिया की वजूहात यानी लिकोरिया क्यों होता है और इसकी अलामात यानी कैसे पता चलता है कि आप लिकोरिया का शिकार हो चुके हैं। लिकोरिया की वजूहात: रहम में वरम का बन जाना, अयाम यानी तारीख का बंद हो जाना, खून की कमी, कम उम्री में हमल का ठहर जाना, सुजाक और खसरत मिलाप हैं। नाजरीन, मेरी आप लोगों को ये एडवाइज़ है कि लिकोरिया का इलाज करने से पहले आप इन वजूहात को ख़त्म करें, इनका इलाज करें ताकि लिकोरिया का जड़ से ख़ात्मा हो सके और दोबारा लिकोरिया का मर्ज़ आपके अंदर पैदा ना हो सके। लिकोरिया की अलामात: इंदामे नहानी में ख़ारिश होती है और इससे सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत खारिज होती है। कमर में दर्द होता है, पेड़ों में भी दर्द और बोझ सा रहता है। हाथ पाँव का जलना, अयाम की बाकायदगी, पिंडलियों में दर्द और कब्ज़ अक्सर रहती है। जब तक ये मर्ज़ रहे हमल करार नहीं पाता। बाज़ दफ़ा अयाम हमल में भी ये बीमारी हो जाया करती है। इस सूरत में मरीज़ा को इंदामे नहानी में बहुत ज़्यादा ख़ारिश और दर्द रहता है और साथ ही सफ़ेद जर्दी मैल रतूबत की मिकदार में भी इजाफ़ा हो जाता है। अगर ये तमाम अलामात आप में पाई जाती हैं तो समझ लें कि आप इस ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं और इसका इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान, कारआमद और आज़मूदा नुस्खा है। बहुत से मरीज़ इस नुस्खे से शफा पा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप भी एक ही हफ्ते में शफा पा जाएंगे। बस आपने इस नुस्खे को दिए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। लिकोरिया का इलाज: लिकोरिया के इलाज के लिए 100 ग्राम पीलू के सब्ज़ पत्ते लें, रुई का एक टुकड़ा लें और इसका एक कोना किसी बारीक धागे से बांध लें। 1 चम्मच सरसों का तेल ले लें। अब पीलू के पत्तों को किसी साफ़ लंगरी में पीस लें। अब इसको मल मल के कपड़े में डालें और इसका रस निकाल लें। 1 दिन के लिए 4 चम्मच जूस काफ़ी है। अब 1 चम्मच तेल को साफ़ तवे पर डालें। गर्म होने पर जूस इसके ऊपर डाल दें। जूस को तेल में खुश्क होने दें। जूस खुश्क होकर मक्खन घी की तरह नरम और मोती नुमा दानों की तरह हो जाएगा। अब रुई को इन मोती नुमा दानों पर रख कर थोड़ा हिलाएं ताकि रुई इन नरम दानों को अपने अंदर जज़ब कर ले। अब इस रुई को यूरेटर यानी इंदामे नहानी के अंदर रखें और धागे को बाहर रहने दें। ये अमल आपने रात को सोते वक्त करना है और सुबह धागे से खींचकर रुई को बाहर निकाल लेना है। नाज़रीन, ये अमल आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। इससे आपके अंदर मौजूद फालतू पानी और जरासीम बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होंगे। आपने परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपने एक हफ़्ते में सिर्फ इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते के बाद आपको मुकम्मल आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत मसला रह जाता है तो एक दफ़ा आप इसको फिर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला मुझे 100% तसल्ली है कि आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।